हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रही है, देखिए ज़रा आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर के। हिंदी के बदले उर्दू की सक्षमता देने वाले शिक्षकों का होगा योगदान, मिली हरी झंडी। जी हाँ, राज्य में पहली से 5वीं कक्षा का था मैटर और सक्षमता परीक्षा में हिंदी के बदले उर्दू की परीक्षा देने वाले शिक्षकों का योगदान होगा। वहीं 6वीं से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण पहले से 5वीं कक्षा के नियोजित शिक्षकों का योगदान पर तत्काल प्रभाव से रोक हटा ली गई है, यानी उसे योगदान करना होगा। इससे ऐसे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, इससे संबंधित अलग अलग आदेश जो है पारित कर दिए गए हैं। वहीं फ्रेंड्स बात करें तो 150 ट्रांसफ़र को लेकर बड़ा अपडेट आया। राज्य में 11,500 महिला शिक्षकों की दूरी के आधार पर तबादला कर दिया गया है। वहीं एक बड़ी अपडेट है कि जो ट्रांसफ़र को जो है पुरुष शिक्षक हैं, खास करके वह अप्लाई किए हुए हैं, तो शिक्षक को उस ऐप पर दिखाने लगा है। जी हाँ, सभी महिला शिक्षक टीयर 1 टीयर 2 की शिक्षा विभाग ने सोमवार देर रात तक टीयर 1 और टीयर 2 की 11,500 महिला शिक्षकों को तबादले कर दिए हैं, उसके स्कूल आवंटित कर दिए हैं। संबंधित शिक्षकों के तबादले की सूचना ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिखाने लगी है। शिक्षकों से जुड़ी सोशल मीडिया पर भी सूचना दी जा रही है। हालांकि शिक्षा विभाग के पोर्टल तबादले की सूचना अभी तक अपलोड नहीं करने की खबरें थी, अपलोड दिखाने लगे हैं। वहीं फ्रेंड्स बात करें डीईओ और डीपीओ ने विद्यालय शिक्षा समिति देखेंगे स्कूल प्रबंधन की व्यवस्था। जी हाँ, सरकारी स्कूलों में प्रबंधन अब शिक्षा पदाधिकारी डीईओ और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ नहीं देखेंगे, बल्कि विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य देखेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों ने यह बात कबूल की है। स्कूल के हित में लिए जाएंगे बड़े बड़े फैसले के साथ ही फ्रेंड्स बता दें कि विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण को लेकर आया है बड़ा अपडेट। जी हाँ, विशेष शिक्षकों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया चल निकलेगी और कुछ ही दिनों में जो है आपका पत्र निकलने के साथ आपके सर्विस बुक और साथ ही साथ एक कई डॉक्यूमेंट का जो डिमांड किया गया था, जो जमा नहीं किए गए हैं, हमारे शिक्षक वह जमा करेंगे। वह 82 शिक्षकों का अब वेतन निर्धारण होगा। लेकिन यह विश्लेषण बता दें फ्रेंड्स कि इस बार भी आपका वेतन भुगतान की प्रक्रिया होगी, चाहे विशिष्ट हो या जीओबी हो या बीपीएससी हो या एसएससी। इस बार भी मई का वेतन भुगतान विशिष्ट को नॉर्मल टाइप के ही होंगे और विशिष्ट बीपीएससी और जीओबी और एसएससी से संबंधित अनुपस्थिति विवरण जो है मांगने का डिमांड जारी कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 20 से 20 तक आपको अनुपस्थिति विवरण देना होता है। इस स्थिति में आपका 82 स्तर से डिमांड कर दिया गया है। आप अपनी अनुपस्थिति विवरण मई वाला देने का काम शुरू कर दें। वहीं विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण सरकार का करना होगा और इसको लेकर पत्र 1-2 दिनों में आगे निकलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बात करें फ्रेंड्स एसटीईटी का आयोजन को लेकर के आ रही है बड़ी अपडेट। इसका जल्द ही आपको सूचना मिल सकती है। एसटीईटी का संबंध टीयर 4.0 से है, क्योंकि एसटीईटी का आयोजन के बाद ही टीयर 4.0 का आयोजन होने की प्रबल संभावना है। वहीं बात करें टीयर 3.0 को पेमेंट को लेकर के बड़ी बात आ रही है। जी हाँ, टीयर 3.0 बीपीएससी टीयर 3.0 जो योगदान कर चुके हैं प्राइमरी मध्य उच्चतर में, तो फ्रेंड्स उनका पेमेंट्स को लेकर बड़ी अब बात आ रही है कि उनका डॉक्यूमेंट हर हालत में योगदान के साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जमा करना है, जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समयांकन करके उसे डीपीओ डीईओ कार्यालय में डाल देंगे और वहां से अगर पहले से भी शिक्षक प्राण जनरेट हैं तो ऑलरेडी एचआरएमएस अनबॉन्डिंग करके उनका पेमेंट के भुगतान प्रक्रिया जारी कर दी जाएगी। लेकिन आपको बता दें पेरेंट्स कि इस पर विभागीय पत्र निकलना शुरू हो गई हैं, जिससे आपको बता दें कि पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, कैमूर, आपका भभुआ, ये सभी जगह से पत्र निकलना शुरू हो गई हैं। बीपीएससी टीयर पेमेंट संबंधी समस्याओं को लेकर, जहां प्राण जनरेट को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। जो नए टीचर टीयर 3.0 फेस अभ्यर्थी हैं, उनको प्राण को लेकर
की बातें आ रही हैं कि उनका डॉक्यूमेंट जमा करके टेक्निकली योगदान करके तुरंत ही प्राण को अप्लाई करने के लिए तैयार करें, ताकि उनका पेमेंट समय से किया जा सके। वहीं सक्षमता 2.0 को लेकर अनबॉन्डिंग प्रक्रिया को लेकर के आ रही है बड़ी अपडेट। सक्षमता 2.0 के जो भी हमारे शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक 2 में बने हुए हैं, उनका जो है अनबॉन्डिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसको लेकर के आपको शिक्षा निदेशक का पत्र जल्द ही जारी कर दिया जाएंगे। जी हाँ, वहीं प्रबंधन के इस न्यूज़ को अपडेट बता दें दोस्तों कि प्रधान के इस ठंडे बस्ते में जाते नज़र आ रहा है, यानी कि इस बार एक बड़े अपडेट आ सकते हैं। कब? यानी 20 मई के बाद ही आपको जो है बड़े अपडेट मिलेंगे। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि छुट्टी के बाद ही प्रधान का जो है प्रखंडीय स्तर पर जो दिया गया है विद्यालय आवंटन का, वो विद्यालय आवंटित कर दिए जाएंगे और जो इसमें पार्टीशन 90 बने हैं, हो सकता है कि वह पीछे छूट जाए, तो ये प्रधान का रहा है अब तक का अपडेट। वही फ्रेंड्स, बात करें विद्यालय अवधि में बच्चों की कोचिंग जाने पर रोक लगा दी गई है और यह होना भी चाहिए। जितने भी उच्चोत्तर और उच्च विद्यालय की स्थिति नाजुक बनी हुई है, उपस्थिति को लेकर के डीपीओ डीईओ का औचक निरीक्षण के बाद उस स्थिति में निश्चित ही ट्यूशन इसमें अहम रोल आ रहे हैं। ट्यूशन और कोचिंग वाले इस विद्यालय को चलने में जो है बड़ी बाधा बने हुए हैं। इस पर सख्ती से सख्ती कार्रवाई होना भी चाहिए। विद्यालय अवधि में अगर बच्चे एंगेज हो जाते हैं, कैसे जाएंगे विद्यालय, वहाँ समस्या खड़ी होती है। प्रधान प्रभारी प्रधानाध्यापकों के नाम कटे तो कैसे काटें, क्योंकि बड़ी समस्या यह जूझ रही है। जो उच्चतर विद्यालय है, हिंदी के बदले उर्दू की जो सक्षमता दे रहे हैं, देने वाले का जो हुआ है उसका योगदान को लेकर के 6वीं से 8वीं तक की सक्षमता पहली से 1 से या पहली कहें कि 1 से 5 तक को पास की, उनको ज्वाइन कराने को लेकर के बात जो है शिक्षकों में खुशी की लहर, वह बड़ी सक्षमता नियोजित शिक्षकों के योगदान से हटी। हिंदी के बदले उर्दू की परीक्षा दिए थे, इसी कारण रोका गया था, लेकिन शिक्षा निर्देशक का पत्र अवलोकन जारी कर दिया गया है। वहीं फ्रेंड्स, पेमेंट्स को लेकर के बात, अब तक जिनका पेमेंट फंसा हुआ है उनका अपडेट आ रही है। फ्रेंड्स, बता दें कि लगातार प्रोसेस के ही अपडेट आ रहे हैं, यानी कि प्रक्रिया तो बहुत काफ़ी धीमी गति से है और अनबॉन्डिंग जो सक्षमता 1 से संबंधित बने हुए हैं उनको ऑन जो है जिला में बुलाया जा रहा है। अब प्रेजेंट हुई है। वहीं टीयर 1 टीयर 2 के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। टीयर 2 के जो शिक्षक हैं उनका डॉक्यूमेंट जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, जिला से पत्र लगातार निकल रहे हैं। टीयर 2 के लिए टीयर 2 वाले ध्यान दें कि वहाँ पर अपना जांच करा लें डॉक्यूमेंट्स का, अन्यथा की स्थिति में आपको पेमेंट बाधित हो सकता है। वहीं पटना के 11 स्कूलों में आज से मिलेगा STET प्रमाण पत्र को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, STET उत्तीर्ण है तो पटना के 11 स्कूलों में आज से बंटने शुरू हो जाएंगी। अभ्यर्थियों के वैध पहचान के लिए जो है दस्तावेज लेने जाना होगा, आधार हो या पैन हो, कई भी दस्तावेज इसमें जिसको लेकर के जारी किए गए हैं। DLED जो शिक्षक हैं डायरेक्ट हैं, अपडेट करने की अंतिम तिथि 26 मई कर दी गई है। वहीं RDI में शिक्षक सेवा के अफसरों को तैनात करने को लेकर बातें आ रही हैं। फर्जी उपस्थिति दर्ज की जा रही है पर शक्ति आई है और लगातार शिक्षकों जो है इन करने के बाद आउट हो रहे हैं, आउट नहीं कर रहे हैं, समस्या बता रहे हैं। शुक्र मनाइए कि आने वाले दिनों में फेस टू फेस हाजिरी बनाने वाली अगर मशीन आ गई तो कल्याण तय है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको लेकर के बता दें आपको लगातार शिक्षा विभाग इस पर अपडेट कर रहा है। और फ्रेंड्स, इन करने के बाद आउट की समस्या सभी जगह से दिखाई जा रही है। यही कारण है कि उच्च विद्यालय में जो समस्या गंभीर पाई जा रही है और 81,000 स्कूलों में से 2 से होगी गर्मी की छुट्टी और 5वीं से 6वीं बच्चों को गणितीय समर कैंप का आयोजन की तैयारी को लेकर शिक्षक उदय में लगे हुए हैं। चलिए, मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।